श्री सीताराम सिखावस्ती के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिखावस्ती। आज इस वीडियो में हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के विषय में जानेंगे। तो देखिए, पद्म पुराण में नारद जी ने स्वयं कहा है कि यह जो वैशाख मास की 30 की 30 तिथियां अत्यंत पुण्यों की प्राप्ति कराने वाली हैं, बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र हैं। तो यह इन वैशाख के महीने की जो अंतिम 5 तिथियां हैं, उन 5 तिथियों को देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है। और यह 5 तिथियां पुष्करणी तिथियों के नाम से जानी जाती हैं, जिनमें से पहली तिथि मोहिनी एकादशी है और दूसरी तिथि द्वादशी तिथि है, जिसे रुक्मणी द्वादशी और परशुराम द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि वैशाख मास के पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो है वह समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। तो इस द्वादशी तिथि की एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते हैं, जिनकी एक इकलौती पुत्री होती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और रूपवान होती है। और उसके पिता उसका विवाह कर देते हैं एक ब्राह्मण लड़के से। और लेकिन वह अपने पति को बिल्कुल भी चाहती नहीं है, वह सिर्फ साज श्रृंगार के लिए विवाह कर लेती है। और उस विवाह के बाद भी उसके जो लक्षण हैं, उसका जो क्रियाकलाप है, बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, गंदा होता है। अपने पति के होने के अलावा वह और पर पुरुषों से अपने संबंध रखती है, जिस कारण से फिर धीरे धीरे करके उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, उसके नाक, जिह्वा, कान और इत्यादि सब कट जाते हैं। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वह एक कुतिया की योनि में उसका जन्म होता है, जिसके बाद फिर वह कई जन्मों तक वह ऐसे भोगती रहती है। और उसके बाद फिर एक ब्राह्मण के घर, वह जब कुतिया का जन्म लेती है तो एक ब्राह्मण के घर में रहती है। और भगवान के ही करुणा कहिए कि उस घर का जो ब्राह्मण था वो वैशाख स्नान करके आया था। जिस दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि होती है, वह उस समय स्नान करके आया और कुतिया उसी समय वहां पर लेटी हुई थी। और जब उसका ब्राह्मण का पुत्र है वो स्नान करके आता है, तो उसका जो जल होता है वह कुतिया को पड़ जाता है। और इतना प्रभावशाली यह महीना है कि स्नान किए हुए जल के छींटे उस कुतिया पे पड़ते हैं, जिससे उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। उसे पता हो जाता है कि उसने कौन कौन से ऐसे अपराध किए, ऐसे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से वह इस योनि में है और यहाँ पर उसे यह भोग भोगने पड़ रहे हैं। फिर वह उन ब्राह्मण से यातना करती है कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए, यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मेरा उद्धार कौन करेगा। और उसके बाद फिर वह ब्राह्मण अपने वैशाख मास की द्वादशी जो उन्होंने की थी, तो उसका वह एक अंश दान कर देते हैं उस कुतिया को। और जिसके कारण वह कुतिया जो है, तो जब वह ब्राह्मण अपनी महाद्वादशी का जो पुण्यफल है वह उस कुतिया को दान देते हैं, तो ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपना प्राचीन, यानी कि वह अपने कुतिया का शरीर वह त्याग देती है और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली जाती है। और वह वहां पर भी महान सुखों का उपभोग करके पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से वह प्रकट हुई है। तो यह महिमा है द्वादशी तिथि की, कि इतने पाप कर्म करने के बाद, इतने भोग भोगने के बाद वह कुतिया सिर्फ द्वादशी तिथि का एक अंश दान करने मात्र से भगवान के धाम को वह प्राप्त करती है। तो इतनी ज़्यादा पुण्यमयी है यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। तो इस दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं तो वह भी जान लीजिए। देखिए, स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को जो भी योग्य पात्र को अन्न दान करता है, तो उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल उसे प्राप्त होता है। जो भी वैशाख मास की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति होता है। तो आप भी इस द्वादशी तिथि पर
अन्न का दान जरूर करें, जिससे आपको कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और तुलसी दल से भगवान नारायण का तुलसी अर्चन जरूर करें, तो उससे भी आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो आज महाद्वादशी तिथि से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।